हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग यूपी टेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022 में जनवरी एग्जाम हुआ था, उससे हम लोग रिलेटेड जो उसमें आया था CDP से क्वेश्चन, वो करेंगे 30 क्वेश्चन। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा फ्रेंड। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। और प्लीज़ आप लोग एक रफ पेन लेके बैठिएगा और प्लीज़ वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 30 क्वेश्चन में से कितने राइट हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? जो कोहलर का सिद्धांत है फ्रेंड, वो कौन सा सिद्धांत है और किससे संबंधित है, क्वेश्चन पूछा है। तो पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, और ऑप्शन बी है अधिगम के सिद्धांत, और ऑप्शन सी है व्यक्तित्व के सिद्धांत, और ऑप्शन जो है 4 है विकास के सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। देखिए, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है फ्रेंड। ऑप्शन बी हो जाएगा। कोहलर ने जो कोहलर है वो एक जो है वो जर्मन वैज्ञानिक है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक है। और इन्होंने अंतर्दृष्टि का अंतर्दृष्टि का इन्होंने सिद्धांत दिया था। अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक है। इन्होंने अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत जो है इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। और ये एक गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के एक हिस्सा है, ठीक है, कोहलर। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, ठीक है। मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उसकी संख्या क्या होती है फ्रेंड? तो 15 होती है, या फिर 10 होती है, या फिर 12 होती है, या फिर 14 होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, जो मैकडूगल है वो इनका जो पूरा नाम है ये विलियम मैकडॉगल ने जो है वो मूल प्रवृत्ति दी है। इन्होंने मूल प्रवृत्ति जो है वो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया है। और इनके अनुसार जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो जन्मजात होती हैं। और इन्होंने 14 जो है वो इनकी जो संख्या है वो 14 मूल प्रवृत्तियाँ जो है कि वो विशिष्ट होती हैं, ठीक है। विशिष्ट जो है वो भावना से जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, ठीक है। जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग जो है वो किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है समझ से, ऑप्शन बी है समस्या समाधान से, और ऑप्शन थर्ड है सृजनात्मकता से, और ऑप्शन 4 है अनुप्रयोग से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? प्लीज़ आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो देखिए, जो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है फ्रेंड? तो वो जो हो जाएगा वो सृजनात्मकता से हो जाएगा। सृजनात्मकता से ही हमारा जो है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग मुख्य रूप से छात्रों में जो है वो जो क्रिएटिविटी है उसके शिक्षण हेतु किया जाता है, ठीक है। और इस विधि में ही क्या होता है कि जो छात्र होते हैं, छात्रों में एक जो समस्या दी जाती है और उन्हें बिना किसी आलोचना या फिर किसी निर्णय के अधिक से अधिक नए जैसे अपने अनूठे विचार उत्पन्न करने के लिए जिसे प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। जिससे उनकी वो रचनात्मकता सोच जो है वो विकसित हो और जो बच्चा है वो क्रिएटिव बने, ठीक है। उनका जो बच्चा है वो क्रिएटिव बने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुत्ता किसके प्रयोग में एक विषयी था, ठीक है। जैसे कुत्ते पे किसने प्रयोग किया था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है स्कीनर, और ऑप्शन जो है सेकंड है कोहलर, और ऑप्शन थर्ड है थांडाइक, और ऑप्शन 4th है पालव। तो जो कुत्ता पे किसने प्रयोग किया था फ्रेंड, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं इतने सिंपल और इसमें इतने शॉर्ट्स क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आया है तो मैं इसलिए आप लोगों को करवा रही हूँ। तो ये पालव ने ही कुत्ता पर प्रयोग किया था, ठीक है।
जो पालव थे वो जो है शास्त्रीय अनुबंधन का इनका जो है सिद्धांत थे। अनुबंधन का सिद्धांत था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और उसी ने जो पालव हैं उन्हीं ने अपने जो सिद्धांत को एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। और ठीक है, उसी को अपना कुत्ते को भोजन और अस्वाभाविक उद्दीपक उस घंटी के साथ ये सब चीज़ें करके उन्होंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? तो ऑप्शन ए है जो है वो बुद्धि के, या फिर ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा के, या फिर ऑप्शन सी थर्ड है व्यक्तित्व के, और ऑप्शन फोर्थ है सृजनात्मकता के। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौलिकता है वो नमनीयता का जो प्रभाव है वो निम्न में से किसके घटक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा सृजनात्मकता पे। ठीक है, मौलिकता जो है वो नमनीयता जो है और इसका जो प्रवाह है वो सृजनात्मकता के जो है वो प्रमुख घटक होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड कि युसुप्ता है क्या है? मूल प्रवृत्ति है, या फिर चिंतन है, या फिर कल्पना है, या फिर संवेग है? क्या होगा? युयुस्ता क्या है फ्रेंड? ये जो होगा ये मूल प्रवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, ये मूल प्रवृत्ति होती है एक अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ठीक है, जो बालकों का जो सामाजिक विकास है उसको प्रभावित करने वाले कौन से तत्व होते हैं फ्रेंड? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आर्थिक तत्व, ऑप्शन बी है वंशानुगत तत्व, और ऑप्शन थर्ड है शारीरिक तत्व, और ऑप्शन फोर्थ है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बालकों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? देखिए, यहाँ पे सामाजिक जो है विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पूछा है फ्रेंड। तो देखिए, आर्थिक तत्व नहीं होते हैं, ना ही वंशानुगत होते हैं, ना ही जो है शारीरिक होते हैं। ये सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होते हैं जो हमारे जो है बालक के विकास के जो सामाजिक विकास होता है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। अब प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों के हेल्प हो रहे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? ठीक है, जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है वो निम्न में से कौन सा है फ्रेंड? ऑप्शन ए है मानसिक विकास से विभिन्नता का नियम, और ऑप्शन सेकेंड है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, और ऑप्शन थर्ड है द्रुतगामी विकास का नियम, और ऑप्शन फोर्थ है अनियमित विकास का नियम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है फ्रेंड? तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा जो है वो द्रुतगामी विकास का नियम। ठीक है, ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है वो द्रुतगामी विकास का नियम है। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या होता है कि जो शारीरिक वृद्धि होती है, जो हमारी जो शारीरिक जो वृद्धि है वो जीवन के कुछ जो है वो चरणों से, विशेष रूप से जो शैशवावस्था होता है उसमें क्या होता है, और शैशवावस्था और किशोरावस्था के दौरान ये बहुत तेज़ी से जो है वो विकसित तेज़ी से होती है। ठीक है, और अन्य जो है जैसे कि जो मानसिक है इसका विकास है, विभिन्नता है, कल्पना है, वो संवेगात्मक है विकास है, ये सब संबंधित होता है। ठीक है, द्रुतगामी विकास का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, इसमें से चारों ऑप्शन में से बताना आपका कि विकास का जो सिद्धांत है इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए, आप लोगों को फ्रेंड नहीं पूछा है तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना एग्जाम हॉल में, तभी हम लोग अगर ध्यान थोड़ा सा भी हम लोगों का भटका तो हम लोग ये नहीं देख पाते कि है कि नहीं है, हम लोग जो है ऐसे करके क्वेश्चन लगा देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एग्जाम हॉल में खास करके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, केयरफुली होके। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है क्या दिया गया है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, और ऑप्शन
जो है सेकंड है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत, और ऑप्शन थर्ड है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और ऑप्शन फोर्थ है निरंतर विकास का सिद्धांत। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत इसमें नहीं है फ्रेंड, पूछा है। तो देखिए इसमें राइट क्या हो जाएगा, देखिए इसमें नहीं है पूछा है फ्रेंड। तो देखिए हमारा जो है निरंतर विकास का सिद्धांत होता है। देखिए जो विकास का सिद्धांत है वो निरंतर जो चलता है वो कहते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए अनुकूलित प्रत्यावर्तन जो सिद्धांत है ये आपका नहीं है, और यही आपका राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं ऑप्शन पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है। ठीक है, जो विकास के परिणाम स्वरूप जो नवीन विशेषताएं होती हैं और जो नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है फ्रेंड। ये आपको एक कथन पूछा है, उसको पूछा है कि किसका है। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट में गेसेल, और ऑप्शन जो सेकंड है उसमें डगलस और जो है होलैंड, और ऑप्शन जो थर्ड है मेरेडिथ, और ऑप्शन फोर्थ है हरलॉक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड, ये विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन जो है वो हरलॉक का है। ठीक है, आप लोग ऐसे जो इम्पॉर्टेंट कोटेशन है वो आप लोग याद करके रखिएगा। कभी कभी आप लोगों को ऐसे जो है कथन भी दे देगा और आप लोगों को पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं 1-2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ठीक है, देखिए हमारे जो पूर्व जो है वो अनुभव है उसके आधार पर जब संवेदना को अर्थ प्रदान करना है तो यह क्या कहलाता है, कल्पना कहलाता है, या फिर चिंतन कहलाता है, या फिर स्मृति कहलाता है, या फिर प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड, इसको क्या कहते हैं, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ जो प्रदान करना क्या कहलाता है फ्रेंड। प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए इसका जो है वो प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। पूर्व अनुभव के आधार पर जो संवेदना को अर्थ का प्रदान करता है वो प्रत्यक्षीकरण होता है फ्रेंड। ठीक है, हमारी जो संवेदना होती हैं उसको पूर्व अनुभव के आधार पर ही जो हम अर्थ प्रदान करते हैं उसको ही हम प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। ये एक क्या होता है, एक जो है वो जो है संज्ञानात्मक जो है प्रक्रिया होती है। ठीक है, संज्ञानात्मक जो है वो प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है वो अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त जानकारी की व्याख्या करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, जो सीखने में प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था फ्रेंड। ऑप्शन ए है कोहलर ने, और ऑप्शन बी है सेकंड है गेस्टॉल्ट ने, और ऑप्शन थर्ड है थार्नडाइक ने, और ऑप्शन फोर्थ है पावलोव ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। देखिए सीखने में प्रयास एवं भूल का जो सिद्धांत का प्रतिपादन है ये थार्नडाइक ने किया है। ठीक है, थार्नडाइक ने जो है अपने मुख्य जो है 3 नियम दिए थे, प्रयास एवं भूल का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, ये 3 थार्नडाइक ने मुख्य नियम दिए थे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। ठीक है, इसमें देखिए फ्रेंड औसत पूछा है। ठीक है, औसत जो है बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं उनका जो स्तर होता है फ्रेंड वो 90 से 109 होता है। ठीक है, ये जो है औसत हो गया इनका। ठीक है, एवरेज जो है इंटेलिजेंस होते हैं लेवल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के के प्रतिपादक थे। ठीक है, देखिए तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक पूछे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है कैटेल, और ऑप्शन सेकंड है स्किनर, और ऑप्शन थर्ड है वर्नर, और ऑप्शन फोर्थ है थार्नडाइक। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
निम्न में से देखिए तरल क्रिस्टलीय जो है वो बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक पूछे हैं फ्रेंड। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कैटेल। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया है फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है हल, और ऑप्शन बी है स्कीनर, और ऑप्शन थर्ड है हेगार्टी, और ऑप्शन फोर्थ है थांडाइक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्रिया प्रसूत अधिगम जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है फ्रेंड। तो ये हो जाएगा स्कीनर ने। ठीक है, जो क्रिया प्रसूत अधिगम का जो सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन है वो स्कीनर ने दिया है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। जो ब्लूप्रिंट है फ्रेंड वो किसका घटक है निम्न में से। ऑप्शन ए है परीक्षण निर्माण, और ऑप्शन सेकंड है परीक्षण अंकन, और ऑप्शन थर्ड है परीक्षण प्रशासन, और ऑप्शन फोर्थ है परीक्षण वैधता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है फ्रेंड। तो ये परीक्षण निर्माण का घटक है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की पूर्व जो है संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी थी। ठीक है, तो विकास की जो है पूर्व संक्रिया अवस्था है निम्न में से किसने दी थी। तो ऑप्शन ए है फर्स्ट जो है वो ब्रूनर का, और ऑप्शन सेकंड है स्कीनर का, और ऑप्शन थर्ड है कोहलर, और ऑप्शन फोर्थ है प्याजे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा प्याजे ने। ठीक है, जो विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है ये प्याजे ने दी थी। प्याजे का फर्स्ट जो संक्रिया अवस्था है, और आपको पता है कि प्याजे ने अपना जो है वो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसमें 4 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, ये पहला अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और इनका जो पहले अवस्था में जो है 0 से 2 वर्ष तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो किसके मापन में किया जाता है फ्रेंड। ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तित्व के, और ऑप्शन सेकंड है सृजनात्मकता, और ऑप्शन थर्ड है संप्राप्ति, और ऑप्शन फोर्थ है बुद्धि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है फ्रेंड। तो ये जो हो जाएगा MPP जो है वो व्यक्तित्व के मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, MPP जो है वो इनके मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है कि अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। ठीक है, जो अधिगम में से सबसे निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है फ्रेंड। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, और ऑप्शन बी है निर्देशन, और ऑप्शन थर्ड है परिपक्वता, और ऑप्शन फोर्थ है रुचि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है फ्रेंड। देखिए इसमें जो है अभिप्रेरणा ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक ये अभिप्रेरणा होता ही है। जब अंदर से ही जो बच्चा तैयार नहीं है फिर उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। जब अधिगम सीखना है, अधिगम करना है, तो फिर आपको अंदर से अभिप्रेरणा होना चाहिए। ठीक है, आप अंदर से अगर तैयार रहेंगे तभी आप सीख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सहस्वा काल का समय है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड, आप लोगों को ये सब लेकिन याद होना चाहिए। ये सब कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। पहले तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते थे लेकिन थोड़े से अब बहुत टफ हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। सहस्वा काल का समय क्या होता है फ्रेंड। तो 12 वर्ष से 18 वर्ष ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि सहस्वा काल सबसे पहली अवस्था होती है। देखिए 15 वर्ष तक, या फिर जन्म से 6 वर्ष तक, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जन्म से जो है 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो सहस्वा काल की अवस्था होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है, या फिर मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, या फिर ऑप्शन थर्ड है जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, या फिर एक श्वसन तंत्र प्रक्रिया है। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड? कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है। तो देखिए जो कोहलर हैं अपने जो है प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि जो अधिगम है वो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका राइट हो जाएगा। और कोहलर ने ही जो अंतर्दृष्टि का अधिगम के सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध करना यही चाहते थे कि एक जो अधिगम है एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, और उनका जो मानना था कि सीखना जो है वो टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से होता है। ठीक है, समग्र रूप से होता है, जिन्होंने अपने प्रयोगों से यह दर्शाया कि समस्या का समाधान अचानक से सूझ से ही प्राप्त होता है। ठीक है, हमारे पास कोई समस्या है तो उसका तुरंत जो आइडिया निकलता है उसी से सूझ से ही होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड कि किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन ए है जॉन डीवी, ऑप्शन सेकंड है ब्लूम, और ऑप्शन थर्ड है किल पैट्रिक, और ऑप्शन फोर्थ है हर्बर्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हर्बर्ट हो जाएगा। हर्बर्ट ने ही जो है पंचपद जो है प्रणाली को तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न जो है प्रकारों की चर्चा किसने की। ठीक है, किसने की है? तो क्रेशमर ने की है, या फिर स्प्रिंजर, या फिर कैनन, या फिर जुंग। तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि ग्रंथियों के आधार पर, ठीक है, जो है व्यक्तित्व का सभी लोग अपनी जो है चर्चा वो अलग अलग प्रकार से किया है, लेकिन व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा कैनन ने किया है। ठीक है, व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा है वो किसने किया था? तो कैनन ने किया था। ठीक, ऑप्शन थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है। ठीक है, जो सृजनात्मकता है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है फ्रेंड? ऑप्शन फर्स्ट है कोल एवं ब्रूस का, या फिर ऑप्शन सेकंड है क्रो एंड क्रो का, और ऑप्शन थर्ड है डिहान का, और या फिर ड्रेवलहर का। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, और ये जो कथन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है फ्रेंड। ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा आया हुआ है, और ये जो है वो क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, इसको आप लोग को जरूर याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। ठीक है, B.F. स्किनर के द्वारा बच्चों में भाषा का विकास होता है। फर्स्ट है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, और ऑप्शन सेकंड है जो है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, और ऑप्शन थर्ड है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, और ऑप्शन फोर्थ है जो है परिपक्वता के फलस्वरूप। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। कैसे होता है फ्रेंड? B.F. स्किनर के द्वारा जो है वो बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है फ्रेंड? तो वो होता है अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप। ठीक है, वो जो बच्चा है अनुकरण करके, और उनका जो है ये B.F. स्किनर जो क्या थे, एक व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार थे ना, ये व्यवहारवादी थे, और उनके अनुसार जो भाषा का विकास है वो जो भाषा का विकास है, इनका जो एक थ्योरी दिया था इन्होंने कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से इनका जो अर्थ है बच्चे आसपास से की सुनी भाषा और उनकी जो ध्वनियाँ है उसके शब्दों को वाक्यांशों को नकल करके सीखते हैं। अनुकरण पर जो है प्रबलन फलस्वरूप। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये क्वेश्चन पीछे आपको आगे आया भी था, तो लेकिन आप लोगों को अगर याद हो तो ये किसने दिया था, 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो किसने बांटा था फ्रेंड, तो ये मैकडूगल ने बांटा था। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों को मैकडूगल ने बांटा था 14 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। ठीक है, किसी दूसरी वस्तु जो है, किसी दूसरी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। ये किसका कथन है फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है डम्बलीव का, और ऑप्शन सेकंड है मैकडूगल का, और ऑप्शन थर्ड है मन का, और ऑप्शन फोर्थ है रॉस का। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, डम्बलीव का, इन्हीं का ये कथन है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका नाम जो है सुजनन शास्त्र में के पिता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सेकेंड है वुडवर्थ, और ऑप्शन थर्ड है रॉस, और ऑप्शन फोर्थ है गाल्टन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए सुजनन जो शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है फ्रेंड, तो इसका जो है वो गाल्टन हो जाएगा। गाल्टन ने ही जो है वो सुजनन शास्त्र के जो है शब्द जो है प्रस्तावित किया है और इसी परिभाषित किया है। सुजनन शास्त्र के पिता के स्वरूप जाना जाता है तो गाल्टन को जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, या फिर चित्रांकन परीक्षण है, या फिर आर्मी अल्फा टेस्ट है, या फिर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए एक पूछा है कि जो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु, ठीक है, जो है डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था, तो ये साधारण जो है मानसिक योग्यता परीक्षण है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। इसमें ही जो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों में ही ये साधारण मानसिक परीक्षण जो है योग्यता परीक्षण जो है वो किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग जर्नल मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, GM शॉर्ट में GMAT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड, 30 नंबर क्वेश्चन की बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ठीक है, जो बुद्धि के सिद्धांत हैं ये बहुत सारे लोग दिए हैं, लेकिन द्विकारक का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट है थार्नडाइक ने, और ऑप्शन सेकेंड है स्टर्न ने, और ऑप्शन थर्ड है वर्मन ने, और ऑप्शन फोर्थ है स्पीयरमैन ने। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो देखिए जो द्विकारक सिद्धांत होता है बुद्धि का वो स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, जो कि ये एक एस फैक्टर है, वो सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक। ठीक है, एक एस फैक्टर होता है और एक जी फैक्टर होता है। ये द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, और इन्हीं के द्वारा ये जो है वो 1923 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। और इनके सिद्धांत के अनुसार जो है बुद्धि, वो मैं आपको बताई ना, एक एस फैक्टर और एक जी फैक्टर में होता है, कार्य में जन्मजात होती है, इनकी क्षमता होती है। ठीक है, तो ये आपका 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों का ये 30 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोगों का राइट हुआ है फ्रेंड। और आप लोगों का ये डेली आप लोग प्रैक्टिस करिए, तो आप लोगों का एक इसलिए मैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स में आपको 30 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो जा रहा है। तो एक आप लोग अपना जो है टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा लास्ट में,
क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में चीज़ें थोड़ी सी ब्रॉडली हो जाती है, या फिर हमको टाइम कम है तो उसी हिसाब से हमको करना होता है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर सेंड करिएगा फ्रेंड। और चलिए, आप स्टडी करते रहिए डेली, अपना जो है एक प्रैक्टिस आप 2 घंटे ज़रूर करिए किसी भी सारे ही सब्जेक्ट का। ठीक है, आप अगर 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा आप पढ़िए और 2 घंटा आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे तो उतना माइंड में नहीं याद रहता है, लेकिन हम लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। जय हिंद, टेक केयर।